देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिस्ट और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर लालकुआं से। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर बिंदु खत्ता स्थित कृषि यंत्र पूजन एवं केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के समर्थन में बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन किसान मोर्चा के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष कमल मुनि जोशी की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर पहुंचे किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र सिंह बिस्ट और जिला अध्यक्ष प्रदीप बिस्ट ने सहभाग किया। इस मौके पर पत्रकारों से बोलते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र बिस्ट ने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ हैं। किसान के श्रम सिंचित मूल्य को लेकर जितना भाजपा सरकार चिंतित रही है, उतनी पूर्व की सरकारों ने यदि चिंतन किया होता तो आज किसानों की यह दयनीय स्थिति न होती। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए कहा कि उनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए वह देश के किसानों को बरगलाकर इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश किसान मोर्चा द्वारा किसान जन जागरूक अभियान चलाया गया है, जिसके तहत 11,000 पोस्ट कार्ड किसान बिल के समर्थन में देश के प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री को आभार के तौर पर भेजे जाएंगे। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिस्ट ने कहा कि जो किसान कृषि यंत्रों की बदौलत अपने खेतों में खेती कर देश का पेट भरता है, किंतु विपक्षी पार्टियों ने उन्हीं कृषि यंत्रों का दहन करके सिद्ध कर दिया कि वे किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि किसान बिल किसानों के लिए ऐतिहासिक है तथा भाजपा जब सत्ता में आई है किसानों के लिए हितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बनाए हुआ है। उन्होंने कहा कि इसलिए भाजपा किसान मोर्चा द्वारा पूरे प्रदेश में किसान बिल समर्थन तथा कृषि यंत्रों की पूजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे हैं लालकुआं से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कृषि सुधार बिल 2020 मोदी जी के इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिल पास किया दोनों सदनों पर, और उसके बाद विपक्ष ने जिस प्रकार का बखेड़ा शुरू किया और किसानों के यंत्र जो जिसकी किसान पूजा करते हैं, अन्नदाताओं का जो सबसे बड़ा यंत्र है ट्रैक्टर, उसको जिस प्रकार से जलाया, इसको देखकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और पूरे देश के किसान बहुत ज़्यादा इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। इसी कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा परिवार और भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग हम छोटी 15-15, 20-20 लोगों के अपनी किसानों की चर्चाएँ कर रहे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं और किसान बिल के बारे पर किसानों के बीच में जाकर उनको समझा रहे हैं और किसान बिल की पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम ये जो अपना कृषि यंत्र इस विपक्ष ने जलाया, कांग्रेस की और उसके अन्य दलों ने, हम उसकी पूजा कर रहे हैं उन बिलों की, और 3 पत्र हम बना रहे हैं, पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और अपने इस देश के कृषि मंत्री जी और अपने इस देश के मुख्यमंत्री जी के का आभार व्यक्त हुए इस बिल पर हम उनका हस्ताक्षर करा रहे हैं। और कम से कम 11,000 पोस्ट कार्ड हम इस देश के प्रधानमंत्री जी के नाम और कृषि मंत्री जी के नाम और मुख्यमंत्री के नाम भेज रहे हैं, ऐसा हमने आह्वान किया है। और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे परिवार में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कांग्रेस ने देश को जलाकर ही राजनीति करी है। आज ट्रैक्टर जलाना हो, समाजों के बीच में संप्रदाय पैदा करके आगजनी करवाना है। कांग्रेस का एक कल्चर हो गया है कि वो आग लगाकर देश में राजनीति करना चाहती है, लेकिन देश का युवा, देश का किसान, देश का जवान, देश का श्रमिक, देश का व्यापारी अब उनकी नीतियों को समझ गया, इसलिए उनकी बातों में आने वाला नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ जो किसान बिल है, किसानों की आय को दुगना करने की ओर को बढ़ता हुआ कदम है। कांग्रेस के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वह इसीलिए भ्रम फैलाया जा रहा है कि उनकी राजनीति आइसोलेटेड होती जा रही है, वो समाप्ति की ओर को होती जा रही है। अगर देश का श्रमिक अच्छी स्थिति में आ गया, देश का किसान अच्छी स्थिति में आ गया, देश का व्यापारी अच्छी स्थिति में आ गया, देश का जवान अच्छी स्थिति में आ गया, तो वो कभी भी कांग्रेस को माफ़ करने वाला नहीं है, क्योंकि 55 साल तक उन्होंने इस देश में राज करा और किसानों की स्थिति क्या पहुंच गई, श्रमिकों की स्थिति क्या पहुंच गई, व्यापारी की स्थिति क्या पहुंची, ये सब आपके सामने है। इसलिए कांग्रेस केवल विरोध करना है करके अपनी राजनीति बचाने के लिए, और मैं कह सकता हूं कि अपने समापन को होता हुआ देखते हुए बचाने के लिए वो केवल इस बिल का विरोध कर रही है। और आने वाले समय में यह बिल ऐतिहासिक होगा, किसानों की आय बढ़ाने वाला होगा।